Hello dear students, this is Arpit Gupta from Shiv Jyoti Educational Group Kota. I hope you all are well at your places and obviously you are having your good health. So students, today we are going to take our chapter number 9 remaining portion, that is small businesses. So I request all the students to kindly open your book with chapter number 9 so we can proceed. Okay students, so we are going to discuss our chapter number 9, that is small businesses. In this we have already discussed about the meaning of small business. We have categorized the business into the two types, that is manufacturing and service industries. Service industries we have categorized micro, small and medium enterprises. We have also discussed about the problems that are faced by the small scale industries, and now we are going to discuss how we can meet out, how we can face such kind of challenges, what are the various kinds of schemes which has been provided by the government to small scale industries. So students, we have discussed in our problems that there is a marketing problem with the small scale industries. Small scale industries are not having sufficient funds so they can market their products. देखिए अब प्रॉब्लम क्या है कि जब प्रोडक्ट मार्केट नहीं होंगे, जब प्रोडक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, उनको कोई परचेज नहीं करेगा। तो इस प्रॉब्लम को मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको हेल्प किया, उनको मार्केटिंग सपोर्ट्स प्रोवाइड कराया, क्योंकि अगर उनको एक प्रॉपर मार्केट होगा उनके गुड्स सेल करने के लिए, वो अपने गुड्स को एडवर्टाइज कर पाएंगे तो कंपैरेटिवली इनकी सेल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और वो कंपीट करेंगे। जब हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, तो क्या होता है कि हमारा जब कंपटीशन पूरे वर्ल्ड के साथ है तो बड़ी बड़ी कंपनीज तो अपना एडवर्टाइजमेंट दे ही रही है, तो क्यों ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी एडवर्टाइजमेंट का मौका दिया जाए, राइट। तो उसी चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्केटिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करी। तो देखिए क्या किया गया, फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशंस। दैट मींस गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जीबिशंस प्रोवाइड करवाई इंटरनेशनल लेवल्स पे। दैट मींस क्या होगा, वहां पे सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या मिलेगा, मार्केट मिलेगा, उनके गुड्स भी एग्जीबिशंस में रखे जाएंगे। When we have provided the space to small scale industries, अब होगा क्या कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को देखेंगे। बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं चीप होते हैं, हमने पढ़ा है चीप क्यों होते हैं, क्योंकि वो कम कॉस्ट से प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है, हमें मशीनरीज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही थी क्या कि हमें मार्केट नहीं मिल पा रहा था और हमें इंटरमीडियरी या जो कमीशन एजेंट था उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने प्रॉपर एग्जीबिशंस कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो गया कि भाई अब उन लोगों को मार्केट मिल गया और वो डायरेक्टली कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। जब सेलर हमारे सामने है तो हमारा भी क्या डेवलप होगा, ट्रस्ट डेवलप होगा उस प्रोडक्ट के अंदर कि भाई कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई सिचुएशन मेरे सामने आती है तो मैं इस मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता हूं। सेकेंड असिस्टेंस क्या प्रोवाइड किया गया कि भाई यहां पे जॉइंट वेंचर्स की परमिशन दी गई कि आप अगर सोलो या खुद अपना बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो बेटर है कि आप क्या करें, जॉइंट वेंचर कर लीजिए, आप बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट हो जाइए और साथ में मिलकर बिजनेस कीजिए। तो देखिए क्या होगा, दोनों इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ, बड़ी इंडस्ट्रीज को गुड्स चीप रेट पे मिल गए और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो मार्केटिंग नहीं कर पा रही थी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ मर्ज होकर अब वो मार्केटिंग भी कर पा रही। नेक्स्ट थिंग इज, अब होगा क्या कि भाई जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज हैं जो अभी तक आपके प्रोडक्ट को नहीं जान रही थी, जिनको आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता था, उन इंडस्ट्रीज को भी आपके प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट को देख पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर पा रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को इजीली फॉरेन मार्केट में भी जगह मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक एग्जीबिशंस। नाउ हमने जब बात करी थी कि भाई इंटरनेशनल एग्जीबिशंस, वहां तो क्या हो रहा है, फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक एग्जीबिशंस इट इज बेस्ड ऑन द इंडियन टेरिटरी लेवल। दैट मींस अब हमारी जो एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज हो रही है वो इंडियन मार्केट के लिए, यहाँ पे कोई भी फॉरेन कंपनीज नहीं आने वाली है, सिर्फ इंडियन कंपनीज रहेंगी जो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे एग्जिबिट करेंगी और उनके साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी क्या दिए जाएंगे, मार्केट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जीबिशंस, टेक्नोलॉजिकल फेयर्स कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है, और फोकस क्या रहेगा इनका कि भाई हमें नया मार्केट कैप्चर करना है। हमें जो प्रोडक्ट अभी सेल हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा था, कमीशन एजेंट्स की हेल्प से,
ठीक है, उससे हमारे साथ दो प्रॉब्लम्स आ रही थी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि हमें बहुत ही कम रेट पे गुड्स सेल करने पड़ रहे थे, और सेकंड प्रॉब्लम क्या थी हमारे साथ? सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि भाई जो कमीशन एजेंट था हमें जब कैपिटल देता था तभी हमारे पास अरेंजमेंट हो पाता था, तो हमारा जो कैपिटल थी वो बहुत टाइम तक ब्लॉक रहती थी। ओके तो अब क्या हो गया कि भाई इस एग्जीबिशन की हेल्प से हमें नए मार्केट्स मिलना स्टार्ट होंगे। नए मार्केट्स मतलब अब हमारे पास नए नए कस्टमर्स होंगे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, राइट। तो अब हम ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज को स्पॉन्सरशिप। दैट मीन्स अब यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड की जाएगी। स्पॉन्सरशिप वी नो फंड्स अवेलेबल करवाना। तो क्या होता है कि भाई दिस सपोर्ट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ को स्पॉन्सरशिप ऑफ द इवेंट बाय द एनएसआईसी। अब एनएसआईसी क्या करेगी, इन इंडस्ट्रीज को स्पॉन्सर करेगी। स्पॉन्सर मतलब फंड्स प्रोवाइड करेगी। आज हम कोई भी चीज स्पॉन्सर करते हैं दैट मीन्स हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, फंड लगा रहे हैं। तो एनएसआईसी क्या करती है, बिकॉज एनएसआईसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रही है, तो इनको काम क्या दिया गया है भाई, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं आप उनको क्या करोगे, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करोगे, उनको आप फंड्स अवेलेबल करवाओगे ताकि वो इंडस्ट्रीज भी क्या कर पाए, अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर पाए, ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर कर पाए और ज्यादा कस्टमर्स तक वो पहुंच पाए थ्रू द वे ऑफ एडवर्टीजमेंट, थ्रू द वे ऑफ एग्जीबिशन, राइट। नेक्स्ट थिंग इज बायर सेलर मीट। देखिए यहां पे क्या होगा, जो बल्क कस्टमर्स हैं, जैसे हम बात करें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे हमने एग्जांपल लिया रेलवेज, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनकी जो डिमांड होती है वो शॉर्ट नहीं होती, इनकी डिमांड बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है, ठीक है। अगर ये इंडस्ट्रीज आप तक पहुंच रही हैं, मतलब आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो और ये वाली इंडस्ट्रीज अगर आप तक पहुंच रही हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया, क्योंकि ये गुड्स आपसे स्मॉल क्वांटिटी में नहीं बल्कि बल्क में खरीदने वाली है। और जब आप बल्क में कोई गुड्स सेल करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट मार्जिन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों ही लोगों को इनवाइट करने वाले हैं और उन दोनों के बीच में मीटिंग कंडक्ट करवाने वाले हैं। दैट मींस यहाँ पे बायर भी होंगे, बायर मतलब ये सारे लोग, रेलवेज, डिफेंस, कम्युनिकेशन, और सेलर कौन होंगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। तो क्या होगा, जब दोनों लोग होंगे मतलब बायर भी यहाँ पे है और सेलर भी यहाँ पे है और मैंने एक मार्केट उनको प्रोवाइड करा दिया तो गुड्स इजीली सेल हो जाएंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इंटेंसिव कैंपेन्स। देखिए क्या होता है, टू डिसैमिनेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस स्कीम्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम इंट्रोड्यूस करती है टाइम टू टाइम कि भाई ये स्कीम्स पर्टिकुलरली पुअर सेक्शन के लिए है, या ये स्कीम जैसे हमको हाउसिंग स्कीम्स आती है गवर्नमेंट की, तो वो क्या होती है, अफोर्डेबल, मतलब जो प्राइवेट बिल्डर बना रहा है जिस प्राइस पे उससे कम प्राइसेस पे आपको हाउसेस स्कीम्स अवेलेबल होती है। तो जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट भी इन वाली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, क्यों प्रमोट कर रही है चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज होती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जरूरी है इन इंडस्ट्रीज को क्या करना, इन इंडस्ट्रीज को रन करना, और इनको स्कीम्स के अंदर अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इनको रॉ मटेरियल कंसेशनल रेट्स पे अवेलेबल करवा दिया, मैंने इनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री अवेलेबल करवा दी, तो क्या होगा कि जब इनको सारी चीज कंसेशनल रेट्स पे मिलेंगी तो इनकी क्वालिटी जो होगी, रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करवाया जो ये नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो क्या होगा, जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो क्या होगी, डेफिनेटली बेटर होगी, ओके। तो क्या होगा, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ने बता रखे हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे आईएसओ, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे सर्टिफिकेट्स अगर आपके प्रोडक्ट को मिले हुए हैं तो कस्टमर का एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि भाई ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट ने इसको क्वालिटी सर्टिफिकेट दे रखा है, तो हम बिना किसी डर से इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। Now, what are the other services that are provided, that is other support activities that are provided by the government to the small scale industries? First thing is display centers and shadow window hoardings. That means अब इनके प्रोडक्ट्स के लिए क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, होर्डिंग्स प्रोवाइड किए जाएंगे। दैट मीन्स अब गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, इनकी मार्केटिंग के लिए होर्डिंग्स, बैनर्स, पैम्पलेट्स प्रिपेयर करवाएंगी और अलग अलग मार्केट में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिटरेचर, ब्राउचर एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक कैटलॉग्स एंड सीडीज। दैट मीन्स अब क्या होगा, बिकॉज टुडेज मार्केट इज डिजिटल मार्केट, कोई भी आजकल इंटरेस्टेड नहीं होता है वो लंबी लंबी थ्योरीज पढ़ने के लिए, सब चीज हमें सामने चाहिए,
और डिजिटल कंटेंट अगर हमारे पास होगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा कस्टमर के माइंड को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। आपके प्रोडक्ट को क्या करेगी, सीडीज में आपको दिया जाएगा कस्टमर्स को, ठीक है, टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स करवाए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को उन प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचे। नेक्स्ट, आपके लिए वेबसाइट पोर्टल्स तैयार करवाए जाएंगे। दैट मीन्स अब आपको मैन्युफैक्चरर तक जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंगल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जो घर में प्रोड्यूस कर रही हैं फीमेल्स, तो उनके प्रोडक्ट अब हमें उन तक जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आप भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और आप तक गुड्स को पहुंचाते हैं। क्या ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं क्या, नहीं, ये बीच में एजेंट की तरह काम करते हैं। एक जगह से इनको गुड्स परचेज करना है, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और अल्टीमेटली उसको सेल आउट करना है। नेक्स्ट क्या करते हैं, आपके लिए एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी करेंगे। पब्लिसिटी मतलब आपके प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, जैसे कैंप्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है, उन प्रोडक्ट को रख दिया जाएगा सैंपल्स की तरह, अगर आपको पसंद आता है तो आप हैंड टू हैंड परचेज कर सकते हैं। तो उसमें जितना भी खर्चा होने वाला है, जो पर्सन की सैलरी जाने वाली है जो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, या ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा होने वाला है वो कौन बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट बेयर कर रही है। नेक्स्ट, preparation and upgradation of MSME manufacturers and suppliers exporters directly, that means आपको एक्सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब अगर आपको इंडियन मार्केट से अलावा फॉरेन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आप डायरेक्टली फॉरेन मार्केट में भी कर सकते हैं, राइट। मतलब आपको एक्सपोर्ट करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमने पढ़ा है कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए इंसेंटिव्स देती है हमें, या हमारे ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करती है। क्यों, क्या फायदा गवर्नमेंट को टैक्स ना चार्ज करने से, बल्कि तो लॉस है। देखिए क्या होता है, जब हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी आती है इंडिया के अंदर, और फॉरेन करेंसी रिजर्व हमें मेंटेन करना है, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी लाइबिलिटीज फॉरेन कंट्रीज को पे करनी है, उसके लिए फॉरेन रिजर्व होना चाहिए। और कोई भी चीज अगर हम एक्सपोर्ट करें तो हमारा फॉरेन रिजर्व क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ एमएसएमई। इसका मतलब इन सारे असिस्टेंस से जो हेल्प मिली है एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, उन हेल्प की जो भी सक्सेसफुल हुई है इंडस्ट्रीज, जो भी अच्छी तरह फंक्शन करने लग गई है इंडस्ट्रीज, उनको हेल्प जो प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट ने, उन सारी चीजों को क्या करती है, उन सारी चीजों को भी गवर्नमेंट आपको बताती है कि भाई देखो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इनको गवर्नमेंट ने असिस्टेंस प्रोवाइड करी और आज ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर पा रही। नेक्स्ट, conducting studies and explore and access the new market business and product ranges for domestic and international markets. That means अब क्या होगा कि भाई जो प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में है और जो इंटरनेशनल मार्केट में है, दोनों को ही आपके बारे में बताती है गवर्नमेंट। क्यों, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है किसने बनाया है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के थ्रू मैन्युफैक्चर किया गया, ठीक है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने से क्या फायदा होता है, इनकी पब्लिसिटी होती है, इनको पॉपुलराइज किया जाता है, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे यहाँ के इंडिया के बने हुए प्रोडक्ट्स को खरीदें, और इंडिया का जो फंड है वो बाहर के कंट्रीज में ना जाए, इंडिया का जो फंड है वो इंडिया में ही क्या रहे, चलता रहे। नेक्स्ट, होस्टिंग इंटरनेशनल डेलीगेशंस एंड नेटवर्किंग इवेंट्स। दैट मींस गवर्नमेंट एजेंट्स भेजती है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। जो भी सेमिनार्स होंगे, वो जो एजेंट्स होंगे, डेलीगेट्स होंगे, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इनके प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सेल करेंगे। जिससे क्या होगा, जो सारे वर्ल्ड के जो लोग आने वाले हैं वो आपके प्रोडक्ट को देख सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, राइट। नाउ देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए सिडबी की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब अगर आपको लोन की जरूरत है तो लोन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से बोरोइंग्स लेनी है तो बोरोइंग्स लेने में हेल्प करेगी, और फंड्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो उसमें भी आपकी हेल्प करने वाली है, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस इन द सिमिलर एक्टिविटीज। जैसे हमने पढ़ा था नाबार्ड के बारे में, ठीक है, वो भी क्या है, एग्रीकल्चर बैंक है। तो जितनी भी बैंक्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करें, उनसे कोऑर्डिनेट भी करती हैं, और अगर आपके फंड्स नहीं मिल पा रहे किसी अदर सोर्स से तो आपको फंड्स भी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट इज
NCEUS, that means the National Commission of Enterprise and Organized Sectors. देखिए क्या है, NEUS सितंबर 2004 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ। क्या फंक्शन है इसके? टू रिकमेंड मेजर्स कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ स्मॉल स्केल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। दैट मीन्स अब क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं उनकी क्वालिटीज को इंप्रूव करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए, उसमें हेल्प प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, दैट मीन्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है गवर्नमेंट के लिए कि भाई कोई भी लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रहने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग कैपेबल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अर्निंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, तभी हमारी इकोनॉमी क्या होगी, डेवलप्ड होगी। नेक्स्ट, to enhance competitiveness of sectors in emerging and global environment, that means हमारे सेक्टर को कॉम्पिटिटिव बनाना है, हमारी इंडस्ट्रीज भी compete कर पाए फॉरेन इंडस्ट्रीज से, इतना कैपेबल बनाना है। क्योंकि आज हम अगर इतने सफिशिएंट हो जाते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं, तो हमें फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम हमारे प्रोडक्ट से ही काम चला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं चाइना। देखिए चाइना एक ऐसी कंट्री बन चुकी है जो कोई भी प्रोडक्ट दूसरी कंट्री का यूज नहीं करती। तो ऐसा कैसे हुआ? इनफैक्ट वो कंट्री सारे वर्ल्ड को अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है या सेल आउट कर रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि आज आप चाइना से जो भी प्रोडक्ट बोलो वो बना सकते हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई इंडियन इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल है या जो मीडियम स्केल है वो भी इतनी कैपेबल होनी चाहिए कि दूसरे फॉरेन कंट्रीज के प्रोडक्ट से क्या कर पाए, कंपीट कर पाए। राइट, नेक्स्ट, to develop linkages with the sector with other institutions in the area of credit, raw material, infrastructure and technological upgradation. That means क्या करती हैं वो, इंडस्ट्रीज को या इंस्टीट्यूशंस को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाती हैं, टेक्नोलॉजी को अपग्रेडेशन में हेल्प करती हैं। दैट मीन्स जो आप पुरानी इंडिजीनियस जो पुरानी टेक्नोलॉजीज आप यूज कर रहे हो उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, उनको अपग्रेड करने में भी हेल्प करती हैं। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो डेफिनेट सी बात है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी भी क्या होगी, बेटर होगी। राइट, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए इस इंडस्ट्रीज का पर्पस क्या है, दो लोगों को, रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप करना। दैट मीन्स अब क्या होगा, a rural and women entrepreneurship development programs aid at promoting the conducive business environment and at building the institutional and human capacities. That means हम जो लेबर हमारे पास लगी है उनकी एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज हमें हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट, ये इंडस्ट्रीज कुछ हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे हमारे लिए एक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। दैट मीन्स जो रूरल इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा कि आप इजीली बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करवा पाओ। नेक्स्ट, ह्यूमन एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जाए, दैट मीन्स ह्यूमन की जो कैपेसिटी है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, क्या उनका टाइम शेड्यूल होना चाहिए, कैसे वो वर्किंग प्रोसेस इनिशिएट करें, ठीक है, कितना गैप होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, और कैसे अपनी बिजनेस एक्टिविटीज होनी चाहिए। राइट, नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग मैनुअल्स फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। दैट मीन्स अब हमारा प्रोसेस क्या है, वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। जो वुमेन्स घर पे काम कर रही हैं या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। ट्रेनिंग से क्या होगा, उनको नए नए तरीके पता चलेंगे काम करने के, ठीक है, वो नई टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाएंगी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। देखो कई बार क्या होती है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है वो हमें नहीं पता होता। तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको टाइम टू टाइम इन दी फॉर्म ऑफ सेमिनार्स ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग से क्या होगा कि आपके पास अगर गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज दे रही है तो उस ट्रेनिंग से आप क्या कर सकते हो, उस टेक्नोलॉजी का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट थिंग इज रेंडरिंग एनी अदर एडवाइजरी सर्विसेज। दैट मीन्स अगर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या आप अपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड दिक्कत आ रही है, कस्टमर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, क्रेडिट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कोई से भी ऐसे इश्यूज आ रहे हैं आपके सामने, तो उन इश्यूज को डील करने में भी क्या करती है, आपको एडवाइजरी सर्विसेज, आपको हेल्प प्रोवाइड करती है। राइट, नेक्स्ट थिंग इज वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। देखिए क्या है, हमने क्या किया, जितने भी वर्ल्ड में स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज है उनके लिए एक एसोसिएशन क्रिएट कर दी। अब यहां पे क्या होने वाला है, जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो सारी एक साथ मिलकर एसोसिएट होंगी और साथ में मिलकर काम करने वाली। तो क्या हो गया,
इट इज ओनली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब तक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नॉन गवर्नमेंटल है, दैट मीन्स प्राइवेट एजेंसीज है। अभी तक हमने जितनी भी पढ़ी उनको असिस्टेंस किससे मिल रहा था, उनको असिस्टेंस गवर्नमेंट से मिल रहा था, उनको सपोर्ट गवर्नमेंट से मिल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ अब क्या हुआ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आ गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि अगर गुड्स हमारी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुए होंगे तो हमारी जो करेंसी है उसको बाहर दूसरी कंट्रीज में नहीं भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमारी करेंसी इंडिया में ही रिवॉल्व होगी तो क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो सपोर्ट करने वाली, राइट। Next thing is set up an international committee for rural industrialization. It aims to develop an action plan and model for sustainable growth. अब देखो ये इंडस्ट्री करेगी क्या, हमने इंडस्ट्री तो सेटअप कर दी, तो अब क्या करना है, हमें बनानी है पॉलिसीज, किसके लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है तो कैसे काम करेगी, ठीक है, कैसे अपनी एक्टिविटीज अपनी एक्टिविटीज को प्रोसीड करेगी, ठीक है, क्या क्या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं जो हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे सकते हैं, कौन कौन से मार्केट में वो सेल कर सकती हैं, क्या प्राइस रहेगा प्रोडक्ट का, वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारी पॉलिसीज कौन बनाने वाला है, WSME मैन्युफैक्चर करेगी, प्रिपेयर करेगी, प्रॉपर कमिटी होगी, प्रॉपर बोर्ड मेंबर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इनके बिहाफ पे प्लानिंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, देखिए गवर्नमेंट ने भी क्या किया है, कुछ स्कीम्स इंट्रोड्यूस की हैं। अगर हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, देखिए इस स्कीम में क्या किया गया कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशंस। अगर आपके पास एजुकेशन है लेकिन फिर भी, देखिए इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, कैपेबल हैं, काम कर सकते हैं लेकिन जॉब्स नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर हमारे पास इतने बंदे हैं, इतने लोग हैं, तो क्यों ना उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, कम सैलरी मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयड तो नहीं रहेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर क्या किया, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेनिंग टू रूरल एंड यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दैट मीन्स अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। जैसे कंसेप्ट आया था बीच में स्टार्टअप बिजनेस या स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया, अगर आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको 5 साल तक बेनिफिट देती है। कौन कौन से, आपको इलेक्ट्रिसिटी कंसेशनल रेट्स पे देती है, लैंड आपको कंसेशनल रेट्स पे देती है। तो वो असिस्टेंस क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप इंडस्ट्री सेटअप करो, और इंडस्ट्रीज आप सेटअप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा पाओगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन तो होना चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, और वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। देखिए क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें रूरल सेक्टर की, तो लोगों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है, या फिर लोग एजुकेट नहीं होना चाहते हैं, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई 12th क्लास इज द मैंडेटरी एजुकेशन, तो उसके लिए क्या होता है, फीस बहुत कम होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स की आप फीस देखिए कंपेरेटिव टू प्राइवेट बहुत कम है, ठीक है। वो फीस कैसे क्यों कम है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग कम फीस के अंदर एजुकेट हो जाएं, या फिर बहुत ही ऐसे पुअर सेक्शन वाले लोग हैं उनके लिए फीस चार्ज नहीं की जाती। ऐसा क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एटलीस्ट लोग पहुंचे तो सही स्कूल्स तक, ठीक है। मिड डे मील ऑर्गेनाइज कराया जाता है, क्यों, क्योंकि लोग खाने के लिए ही आए, उसके लालच के लिए आए, लेकिन एटलीस्ट स्कूल तक तो पहुंचे ताकि हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाए, राइट। द नेक्स्ट स्कीम इज स्कीम फॉर फंड, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। देखिए क्या है स्फूर्ति, इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देखिए क्या है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इस स्कीम के अंदर। 2005 की अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, फंड प्रोवाइड किया था 100 करोड़ रुपीस का फॉर एलोकेशन एंड बिगिन विद द ईयर इन 2005। किस लिए किया गया, ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज है कंपिटिटिव बने, इंडस्ट्रीज इतनी कैपेबल बने कि वो दूसरे से कंपीट कर पाए, फॉरेन इंडस्ट्रीज से कंपीट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, फंड्स प्रोवाइड किए गए। दिस इज टू इम्प्लीमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज, मतलब क्या किया, और कोलैबोरेशन हुआ इसका किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। तो क्या किया गया, ये फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और एलोकेट किसको कर दिया, रूरल इंडस्ट्रीज को, और साथ में कोलैबोरेशन में कौन आ गई, स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंड देती है और डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अकॉर्डिंग उन फंड्स को किसको देती है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं उन तक फंड्स पहुंचाए जाए, राइट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज
To build innovative traditional skills, improve technologies and encouraging public private partnership. देखिए एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ टाइम पहले, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. दैट मीन्स अब क्या होता है, गवर्नमेंट रहती है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज रहती है, दोनों आपस में मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करती हैं. ये किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हो सकती है. जैसे हम समझते हैं कि भाई कोई फ्लाईओवर या ब्रिज बनाना है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं है लेकिन लेबर है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप में आ जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, और प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इसका एक लाइव एग्जांपल है हमारा दिल्ली मेट्रो. ठीक है, दिल्ली मेट्रो में क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है, रिलायंस, दैट इज अ प्राइवेट फर्म, और जो मेट्रोस का पूरा काम देख रही है वो कौन देख रही है, दिल्ली गवर्नमेंट. तो ये क्या हो गया, एक पार्टनरशिप हो गई. ठीक है, दोनों के बीच में. अब जो भी प्रॉफिट आएगा उसके टिकट्स वगैरह से जितनी भी रेवेन्यू होगी वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर ली जाएगी. राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज DIC, District Industry Center. The District Industry Center program was launched on 1st May 1978 with the view to providing an integrated administrative framework for the district level. देखिए क्या जरूरत थी इसकी, आप देखिए कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हम एक DIC अपॉइंट कर रहे हैं. अब देखो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हर डिस्ट्रिक्ट में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो आपके लिए बिजनेस करना कितना इजी हो जाएगा. क्योंकि अगर सारी चीजें हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दे देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करेगी, वो हम तक पहुंचेगा, ठीक है, उसमें टाइम लग जाएगा. लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, पहली पावर तो दे दी स्टेट गवर्नमेंट को और फिर DIC अपॉइंट कर दी. DIC क्या करने वाली है, वो ये देखेगी कि हमारी इंडस्ट्रीज में कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कितने लोगों को फंड्स की जरूरत है. उसी के अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करेगी और फंड्स को अवेलेबल करवाएगी. राइट. District Industry Center is an institution at district level which provides all the services and support facilities to the entrepreneurs for setting up small business and village industries. That means आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना है, DIC आपको सपोर्ट करेगा. ठीक है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को फंड्स कहाँ से लेने हैं, DIC आपको हेल्प करने वाला है. तो इन टोटल अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज को पूरा सेटअप या रन कराने में हेल्प कौन करने वाला है, आपकी DIC. Right. Now there are various kinds of incentives which are provided by the government to the small scale industries. The first one is land. देखिए हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है, लैंड प्रोवाइड कराती है. तो लैंड के लिए क्या कंसेप्ट है, every state offers developed plots for setting up of industries. The terms and the conditions may vary. Some states do not charge rent in the initial year while some allows the payment in installment. That means आपको लैंड अवेलेबल करवाया जाएगा. गवर्नमेंट ने क्या रखा, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लैंड आपको फ्री में मिलने वाला है, कंसेशनल रेट पे मिलने वाला है, या फिर इंस्टॉलमेंट में आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगी. तीनों ही स्कीम्स अवेलेबल है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. दैट मीन्स लैंड आप परचेज कर लो अभी, पूरा पेमेंट अभी मत करो, इंस्टॉलमेंट में कर देना. जैसे जैसे आपको प्रॉफिट आने लगे वैसे वैसे आप हमारा पेमेंट कर सकते हो. या फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया आप इंस्टॉलमेंट छोड़ो, आप हमें कंसेशनल दे दो. लैंड की जो प्राइस है वो 50 करोड़ रुपीस है, आप 10 करोड़ रुपीस का पेमेंट कर दो और लैंड आप परचेज कर सकते हो. दैट मीन्स जो 40 करोड़ का इन्होंने आपको क्या दे दिया, कंसेशंस दे दिया. नेक्स्ट पावर, क्या किया गया, पावर आपको कंसेशनल रेट्स पे, जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट आता है, बिल आता है, उसको कंसेशनल रेट पे आपको प्रोवाइड कराएंगी. या फिर आपको नेट डिस्काउंट दिया जाएगा 50% का. दैट मीन्स आपका जितना भी बिल जनरेट होगा उसका आपको 50% पे करना और 50% गवर्नमेंट आपको देने से मना कर सकती है, मतलब आपको ये बेनिफिट दे सकती है. नेक्स्ट थिंग इज वाटर. देखिए वाटर आपको नो प्रॉफिट या नो लॉस बेसिस पे सप्लाई किया जाएगा. दैट मीन्स जितनी गवर्नमेंट की कॉस्ट आ रही है उस वाटर को सप्लाई करने के लिए उसी प्राइस पे आपको दिया जा सकता है, या फिर इसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट दिया जा सकता है. नेक्स्ट थिंग इज सेल्स टैक्स. सेल्स टैक्स देखिए क्या लगता है, जब हम कोई भी गुड्स को बेचते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट हमसे उस पर सेल्स टैक्स चार्ज करती है. तो ये बोल रहे हैं कि भाई या तो आपको एग्जेम्प्ट कर देते हैं हम सेल्स टैक्स से, ठीक है, आपके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, जितने भी अमाउंट का आप गुड्स सेल करेंगे उतना पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट. नेक्स्ट क्या होगा, या तो आपको इसमें भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी जाएगी. दैट मींस नॉर्मल पब्लिक के लिए अगर टैक्स लग रहा है 10% से, तो आपको 2% पे ही पे करना पड़ेगा. जो रिमेनिंग 8% है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कंसेशन हो जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज ऑक्ट्रॉय. देखिए ऑक्ट्रॉय का मतलब क्या होता है,
अगर आप किसी भी दूसरी स्टेट में या दूसरी कंट्री में जाकर बिजनेस करते हो तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है अपनी स्टेट में या अपनी जगह पे बिजनेस करने के लिए आपसे टैक्स चार्ज करती है और उसी को क्या बोला जाता है, ऑक्ट्रॉय। ठीक है, ऑक्ट्रॉय को एबॉलिश कर दिया गया। दैट मीन्स अब आप कहीं पे भी जाकर बिजनेस कर सकते हो, अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो आपके ऊपर कोई भी ऑक्ट्रॉय नहीं चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि भाई जो भी मटेरियल आपको अपना गुड्स मैन्युफैक्चर करने में काम आ रहा है वो चीज किसके अंदर आती है, रॉ मटेरियल के अंदर। तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दैट मीन्स ऐसे रॉ मटेरियल जो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, हम बात करते हैं कोल, ठीक है, कम क्वांटिटी में। अगर आप कोल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। दैट मीन्स पहले वो रॉ मटेरियल आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, फिर अदर इंडस्ट्रीज को अवेलेबल करवाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंस। दैट मीन्स फाइनेंस में क्या होगा कि आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट 10 to 15% फॉर बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स। दैट मीन्स गवर्नमेंट जितना भी आप टैक्स पे कर रहे हो उससे में आपको रिबेट दे देगी। ठीक है, आपके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा है तो इनकम टैक्स में आपको रिबेट दे देगी, राइट। और जो भी आप लोन ले रहे हो बैंक से वो आपको कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है उससे कम इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया जाएगा, राइट। तो ये कुछ इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने आपको बता रखे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद अवर चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली। प्लीज सी ऑल द 2 previous videos which we have recorded. So this is complete chapter, that is small business. I hope you have understood all the things. Thank you and have a nice day.